हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट के अंदर अभी तक जो हम लोगों ने किया है दैट वाज होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस, जिसमें हमने स्लाइड के बारे में पढ़ा, टेबल के बारे में, इमेजेस कैसे हम पिक करते हैं, और स्मार्ट आर्ट, शेप्स, चार्ट को किस तरीके से हमने पिक करना है, और हाइपरलिंक और एक्शन के ऑप्शन। गाइज, आज मैं इंसर्ट मेन्यू को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और इंसर्ट मेन्यू के आगे के कुछ ऑप्शन करते हैं हम आज। तो देखते हैं। देखिए, हमने किया था लिंक में हाइपर लिंक एंड एक्शन तक लास्ट क्लास में, और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको कमेंट। कमेंट क्या है? देखिए, कमेंट के लिए सबसे पहली चीज़, आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसके लिए कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट पे क्लिक करें और कमेंट करके इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। हमने कहा दिस इज़ द कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन देहरादून। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसके बारे में कुछ कमेंट डाल दिया। अब नेक्स्ट आपने कुछ भी लिखा, एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन फाउंडेड इन अप्रैल 1995 ऐसे लिखा है, और आपने इसके ऊपर कुछ कमेंट डालना है। और कमेंट आपको कुछ इस तरीके से कहना है कि एक्सेस कंप्यूटर क्या है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए भी हम कमेंट में क्लिक करेंगे। कमेंट तो आ ही रहा है, और न्यू कमेंट और डाल देते हैं, और इसमें कहते हैं एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड इन 1995 बाय मिस्टर राजीव भाटिया, ऐसे करके मैंने कुछ कमेंट डाल दिया। तो गाइज, ये सारी चीज़ें क्या है? ये कमेंट्स हैं। जब जब आप इसके ऊपर कर्सर रखते हैं, ठीक है, आप कर्सर रखते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर कमेंट आपको दिखाई देती है। आप दूसरे कमेंट पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो इसके बारे में कमेंट आपको यहाँ दिखाई देगी। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कमेंट देखना चाहते हैं तो उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक, ये तो होता है कमेंट बनाना। कमेंट कभी भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे, प्रीवियस कमेंट पे जंप करना है तो जंप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट कमेंट है, ठीक है, ये नेक्स्ट, और ये प्रीवियस कमेंट है जिस पे आप जंप भी कर सकते हैं। डिलीट करनी है, हटानी है कमेंट्स, ये सारी कमेंट्स आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये तो आपका कमेंट वाला पोर्शन होता है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, और काम भी इसका थोड़ा सा कम ही होता है इसके अंदर। उसके बाद बात आती है टेक्स्ट बॉक्स की। अगर मेरे पास, देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 स्लाइड्स हैं और मैं और स्लाइड्स इसमें लेना चाहता हूँ, तो मैं होम में जाता हूँ और यहाँ से आपको मैंने बताया था कि हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। जब हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ये ब्लैंक स्लाइड आई, और ब्लैंक स्लाइड के ऊपर मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा? इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, और अगर सपोज करो इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको और लेना है तो आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स और ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अपने हिसाब से जितने भी टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एंकर जो है वो पहले से बने बनाए ही लेआउट के हिसाब से चलना है। आप अपने एंकर खुद क्रिएट करके और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर मैंने थैंक्स एक मैसेज लिखना है, और लास्ट में मुझे स्लाइड के यहाँ पर रखना है, या मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करके मैंने इसको बड़ा कर दिया और एक थैंक्स मैसेज लिख के और छोड़ना है मुझे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स एक ही नहीं, आप कितने इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये जब भी आप इसके अंदर कुछ डालेंगे तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है कि आप अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स लेके उसका अलाइनमेंट वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हेडर एंड फुटर ऑप्शंस की। हेडर एंड फुटर ऑप्शन किस कब काम आएंगे, कैसे? देखिए, अगर आप स्लाइड्स का हेडर या फुटर चाहते हैं तो आप इसमें स्लाइड के हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो अगर स्लाइड में हमें स्लाइड नंबरिंग चाहिए, डेट चाहिए, या किसने बनाई स्लाइड उसके बारे में, तो आप हेडर एंड फुटर ऑप्शन में जाएं। देखिए, डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूं हेडर की, तो हेडर डिफ़ॉल्ट नहीं आता, इसमें 3 फुटर दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 3 फुटर दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करता हूँ तो देखो, ये वाला ऑप्शन ब्लैक हो गया। इस डेट एंड टाइम को ऑफ करूँगा तो ये ब्लैक हट जाएगा, देखिए ब्लैक हो गया। ठीक, अगर मैं स्लाइड नंबरिंग की बात करता हूँ तो ये वाला ब्लैक हो गया। और फुटर में अगर सपोज फुटर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ बाय राजीव भाटिया,
तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ें ब्लैक हो रही हैं, वो 3 चीज़ें 1 बाय 1 ब्लैक हुई। तो डेट टाइम भी ब्लैक हो गया, आपका स्लाइड नंबरिंग भी हो गया और फुटर भी हो गया। जब आप यहाँ पर डेट का फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हैं तो डेट का फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, आपको डेट कैसी चाहिए, ठीक। और अगर आप यहाँ पर स्लाइड नंबरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे स्लाइड नंबरिंग, और फुटर की बात करते हैं तो यहाँ पे फुटर आ जाता है। अप्लाई टू ऑल कीजिए। अप्लाई टू ऑल करने के बाद आपके पास यहाँ नीचे सबसे नीचे दिखेगा, और अगर आप इसके शो पे क्लिक करते हैं तो जब आप स्लाइड को शो कर रहे होते हैं तो शो में नीचे देखिए यहाँ पर आपको सारे ये दिखेंगे, राजीव भाटिया, इधर डेट और इधर टाइम, तीनों। और ये हर स्लाइड पे आपको दिखाई देगा। हर स्लाइड के साथ नीचे आपको यहाँ पर हेडर फुटर के साथ साथ, मतलब जो सॉरी फुटर में आपको सब चीज़ें दिखाई देगी। तो दैट इज़ हेडर एंड फुटर ऑप्शन। नाम इसका हेडर एंड फुटर है, लेकिन डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें फुटर में रहती है। हेडर में कैसे आएंगी, किस तरीके से आप हेडर बनाएंगे, अभी मैं आपको व्यू मेन्यू के समय इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करूँगा। अब गाइज हम बात करते हैं वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट क्या है, जैसे ये थैंक्स, अभी मैंने एक मैसेज लिखा था, ठीक है, नॉर्मल मैसेज लिखा था। मैं थैंक्स तो थोड़ा स्टाइलिश सा लिखना चाहता हूँ लास्ट में, तो आप इसके लिए यहाँ पर कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक। स्टाइल लेंगे, यहाँ पर आपने थैंक्स इस तरीके से लिखा, ठीक। और इसके साइज़ को बड़ा करते हैं, तो साइज़ आप होम मेन्यू में जाके इसका साइज़ कितना भी, जितना यहाँ पर लास्ट दिया है वहाँ तक आप ऐसे ले सकते हैं। और अगर शॉर्टकट से और बड़ा करना है तो शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन का बटन दबाएं और आप इसको आराम से बड़ा कर लीजिए। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन का साइन, ये आपका थैंक्स बड़ा आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इंसर्ट, दिस इज़ इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब बात आती है डेट टाइम की। यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। तो स्लाइड में अभी जैसे मैंने हेडर एंड फुटर में कहा कि डेट लेफ्ट में आपके पास आ रही है, नीचे बॉटम में, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होती है। जब आप कहते हैं कि मुझे डेट एंड टाइम चाहिए तो वो आपको ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे ले जाता है, और यहाँ पे कहता है डेट आप यहाँ पर फुटर में ले सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ पे कहा स्लाइड नंबरिंग चाहिए, ये नंबरिंग ऑप्शन भी आपको ये ले जाएगा कि यहाँ पर आपने स्लाइड नंबरिंग ली हुई है, तो स्लाइड नंबरिंग पे क्लिक कीजिए, स्लाइड नंबरिंग आ जाएगी। कहाँ पे आएगी, और राइट में, लेफ्ट सॉरी बॉटम राइट में, ओके। अप्लाई टू ऑल कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट की। ये जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होते हैं, अगर आपके पास ब्लैंक स्लाइड कोई भी है, आप होम में जाइए, एक ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए, ये ब्लैंक स्लाइड ले ली। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद इंसर्ट में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी पिक्चर है, हमने यहाँ पर पिक्चर लेने के बहुत सारे ऑप्शन किए, बट ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे ये आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट दे देता है। इन सॉफ्टवेयर में जिस चीज़ की भी आपको नॉलेज है वहाँ से आप पिक्चर पिक कर सकते हैं। यू कैन पिक अ पिक्चर फ्रॉम फोटोशॉप, यू कैन पिक अ पिक्चर फ्रॉम बिटमैप इमेज, आपने माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन, एक्सेल, है ना, एक्सेल से, चार्ट से, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको पिक्चर पिक करनी है वहाँ से उस सॉफ्टवेयर से आप पिक्चर को पिक कर सकते हैं। जैसे मैं बिटमैप इमेज पे चला जाता हूँ, बिटमैप इमेज इज कॉल्ड पेंट ब्रश, ओके करेंगे, बीएमपी पिक्चर होती है। आप यहाँ पेंट ब्रश पे पहुँच गए। अब पेंट ब्रश पे पहुँचने के बाद आपने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करी और यहाँ से हमने कहा कि इस तरीके की कोई पिक्चर, ये इस तरीके से, और मैंने कहा ये पिक्चर हम इंसर्ट करके रिटर्न टू डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो पिक्चर यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये क्या होता है, ये पिक्चर को पिक करने का तरीका। आप कभी भी पिक्चर किसी भी सॉफ्टवेयर से बनी बनाई भी ले सकते हैं और खुद से ड्रॉ करके भी उठा सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है इक्वेशंस की। इक्वेशंस का मतलब क्या है, इक्वेशंस में मैंने आपको वर्ड में भी इक्वेशंस करना बताया था, एक्सेल में भी बताया था इक्वेशंस कैसे पिक होती है, लेकिन वर्ड में, क्योंकि वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है, डायरेक्ट इक्वेशंस आ जाती हैं इसके अंदर। अगर आप इक्वेशंस में जाते हैं, यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन चाहिए, आपने क्लिक किया, वो इक्वेशन यहाँ पर आ गई, ठीक। लेकिन जहाँ तक अपनी इक्वेशंस बनाने की बात आएगी गाइस, तो आपको थोड़ी सी मेहनत पहले की तरह करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेल में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता इक्वेशन में, आप न्यू इक्वेशन अपनी नहीं बना सकते तब तक जब तक आप कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं रखते। जैसे ही आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कीजिए पहले, फिर इंसर्ट मेन्यू में जाएं, इंसर्ट मेन्यू में जाके इक्वेशन पे जाएंगे, और इक्वेशन में जैसे इंसर्ट न्यू इक्वेशन के बटन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे अपनी इक्वेशंस बना सकते हैं। अपनी इक्वेशंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे कहा z इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा -b,
ठीक है। माइनस बी के बाद मुझे प्लस माइनस चाहिए, तो यहाँ पे प्लस माइनस है। इक्वेशन के सारे, मैंने आपको बताया कि इक्वेशन के सारे सिंबल्स ऊपर आते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर रूट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रूट को पिक कर लिया। रूट में मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉल कर लिया, -4ac, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है, वो बी स्क्वायर -4ac, और इस पूरे के अपॉन में 2a होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये अलग अलग हो जाता है। इसको हमने कट करके कंट्रोल X कट करके इस ऑप्शन के अंदर पेस्ट कर देना है ऊपर वाले सेक्शन में, और नीचे 2a लिखा, तो हमारी इक्वेशन पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन, मैंने आपको वर्ड में भी पूरी इक्वेशंस के ये फीचर्स बताए थे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। इक्वेशंस कुछ बनी बनाई इक्वेशंस रहती हैं, ठीक। इंक इक्वेशन ले सकते हैं, अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोफेशनल लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बेसिक मैथ्स फंक्शंस हैं, और इसी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीक लेटर लाइक सिंबल, ऑपरेटर, एरो सब मिलेंगे। देखिए ऑपरेटर आपको लगभग सभी तरीके के ऑपरेटर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में यूज़ हो रहे हैं, तो उन सब तरीके के ऑपरेटर्स यहाँ यूज़ होते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, स्क्रिप्ट फंक्शंस हो गए, रेडिकल फंक्शन हो गए, इंटीग्रल के, लार्ज ऑपरेशन, ब्रैकेट्स डिफरेंट टाइप के हमारे पास सब तरीके के हैं। फंक्शंस साइन कॉस टेन के, एसेंट, लॉग एंड लिमिट फंक्शंस, ठीक है, ऑपरेटर्स, और उसके बाद मैट्रिक्स के फंक्शंस। तो ये सभी तरीके की चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्क्राइब करी हैं, ओके। अब आप इसको कहीं से भी ढूंढ के आपको जो फंक्शन यूज़ करना है आप इस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इक्वेशन के बाद सिंबल की। सिंबल के लिए भी वी नीड अ टेक्स्ट बॉक्स, आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लेना है। और अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 9837117017 कोई भी फ़ोन नंबर ऐसे इस तरीके से लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर एक 0 कम कर दूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर कोई सिंबल चाहिए, लाइक फ़ोन का सिंबल चाहिए, कुछ भी और, तो आप इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जैसे ही सिंबल पे जाके क्लिक करेंगे, आपको फ़ोन का सिंबल चाहिए, आप यहाँ पे फ़ोन का सिंबल लीजिए, क्लोज कीजिए, तो फ़ोन का सिंबल बना हुआ इसके आगे आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो सिंबल, आप किसी भी सिंबल को यहाँ पर पिक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है, हम बात करेंगे वीडियोज़ की। वीडियोज़ क्या है? वीडियोज़ का मतलब है, देखिए पावर पॉइंट अपने आप में एक तरीके से वीडियो को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। वीडियो को भी रन कर सकते हैं आप इसमें, अपने प्रेजेंटेशन देते देते आपको प्रेजेंटेशन में, जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट के स्टार्टिंग में भी एक चीज़ समझाई है कि जब भी कभी प्रेजेंटेशन होता है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फुली एक्सप्रेस करते समय आप कहते हैं कि मुझे अगर पिक्चर की ज़रूरत पड़ रही है, साउंड की ज़रूरत पड़ रही है, वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है, आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो उसके बाद हम वीडियो में जाते हैं, और वीडियो में हम कह देते हैं, एक आता है ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन और दूसरा आता है वीडियो ऑन माई पीसी। अगर आप अपने पीसी से ऑनलाइन उठाते हैं तो ऑनलाइन वीडियो पिक होंगी, लेकिन आप अपने पीसी में अगर पहले डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ से आप उसको रन करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। कभी आपको कहीं नेट नहीं भी अवेलेबल होगा तो आपके पीसी से वीडियो एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैंने यहाँ पर कोई सैम्पल वीडियो जैसे इसमें ले रखे हैं, मैंने सैम्पल वीडियो कोई भी इंसर्ट किया और यहाँ पर पिक कर लिया। देखिए गाइस, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, वीडियो को, छोटी सी वीडियो होगी, और जब मैं इसको प्ले करूँगा, मैं अपनी स्लाइड को प्ले करता हूँ। प्ले करने के लिए मैंने नीचे यहाँ पर स्लाइड शो किया, ठीक है। स्लाइड शो यहाँ से भी हो सकता है। व्यू में आपके पास शो के ऑप्शंस होते हैं, देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल, आउटलाइन, ये सब चीज़ें होती हैं। स्लाइड मास्टर, व्यू में जाएंगे तो हम वहाँ से भी करेंगे। अभी हम शो करते हैं स्लाइड को, तो जब स्लाइड शो करेंगे, देखिए ये आपका एक वीडियो है जिसको आप यहाँ से प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर रन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर अगर साउंड है, देखिए वीडियो के साथ यहाँ पर साउंड ऑप्शन आ रहा है, आप साउंड को भी रन कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द वीडियो ऑप्शन। जैसे हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद कोई भी छोटी सी क्लिप लेकर आप वीडियो अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वीडियो ऑप्शंस, ठीक। मैंने एस्केप कर दिया, एस्केप करके हमने वीडियो को रोका और बाहर आ गए। इसी तरीके से अगर हम इंसर्ट के अंदर चले जाते हैं, इंसर्ट के अंदर साउंड ऑप्शन को लेना चाहते हैं, साउंड ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो साउंड पे जाएंगे और साउंड पे जाने के बाद रिकॉर्ड ऑडियो करना चाहे रिकॉर्ड ऑडियो कर दीजिए। और अगर ऑडियो ऑन माय पीसी क्लिक करते हैं
तो ऑडियो ऑन माय पीसी का मतलब है कि मेरे ऑडियो, मेरे सिस्टम के अंदर जो भी कोई रिकॉर्डेड ऑडियो होंगी, मेरे पास सपोज यहाँ पर डी ड्राइव में कुछ रिकॉर्ड ऑडियो हैं, कुछ म्यूज़िक होंगे छोटे छोटे से, ये हैं सैम्पल म्यूज़िक। सैम्पल म्यूज़िक में आपने इसमें से कोई भी सैम्पल म्यूज़िक उठाया, इंसर्ट किया, इंसर्ट करते हैं, ये म्यूज़िक का सिंबल है यहाँ पर बना हुआ रहा है, उसके नीचे इसका कंट्रोलर है जो रन कर सकते हैं, जिससे जैसे ही आप इसको स्लाइड को रन करते हैं, यहाँ प्ले करेंगे तो यहाँ पर एक म्यूज़िक रन कर सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके अंदर ऑप्शंस ये भी बताऊंगा, अभी मैं आपको इसके साथ बहुत सारी चीज़ें ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप म्यूज़िक को प्लेबैक में, जैसे आप बहुत सारी स्लाइड्स बनाते हैं और उसको डायरेक्ट प्ले करते हैं और प्ले करते समय आप चाहते हैं कि उसके बैकग्राउंड में एक लाइट सा म्यूज़िक चलता रहे, तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो लाइट म्यूज़िक को बैकग्राउंड में प्ले करने का मेथड हम सीखेंगे प्लेबैक के अंदर, सॉरी आगे अभी जब हम ट्रांजैक्शन एनिमेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर हम स्लाइड्स बनाएंगे और स्लाइड्स के पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक को सेट करेंगे। तो ये गाइस, ये तो सिंपली हमारा म्यूज़िक डायरेक्ट अभी लेने का तरीका मैंने आपको बताया कि इंसर्ट से आप किसी ऑडियो फाइल को किस तरीके से पिक करते हैं। अगर कभी प्ले करना है तो आप चला के सुना के दिखा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जैसे पोएम बनानी है, कोई पोएम है उसको डाउनलोड किया, पोएम को डाउनलोड करके यहाँ पर पोएम चला दी, पिक्चर साथ में तो बहुत अच्छी बात है, पिक्चर्स के साथ पोएम चला दी। तो आप प्रेजेंटेशन देते समय कुछ भी ऐड करें, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो एनिमेशन हो, इस टाइप की चीज़ें सब ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको अभी हम आगे फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग, आपकी जो स्क्रीन कैप्चरिंग है वो कैसे होती है, इसके बारे में हमारा पूरा एक अलग से लेक्चर बनेगा। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं डिज़ाइन मेन्यू के साथ। ठीक, डिज़ाइन के अंदर से आपका एक्चुअल पावर पॉइंट शुरू हो जाता है। ठीक, अभी तक के ऑप्शंस मैंने कहा था ना कि अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल से मिलते जुलते ऑप्शन लगेंगे। डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो, 4 मेन्यू आपके बिल्कुल डिफरेंट मेन्यू हैं जिसमें आप पावर पॉइंट को बहुत अच्छे से जानेंगे और पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को बनाने में ये सब आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखते रहें लगातार वीडियो, एक से दूसरा वीडियो लिंक है, साथ साथ बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कीजिए। और अगर कुछ डाउट होते हैं तो वो डाउट सेशन में मैं आपके क्लियर करूँगा। लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।